अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सर सलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या उसकी वीडियोज़ आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मैंने उसके हवाले से डिटेल से जो है वो वीडियो बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जिसके अंदर सबसे पहले हम जो है वो देखेंगे क्वेश्चंस को और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखें, बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर 3 साइड्स हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाली इक्वल आएगी इसके और ये वाली इक्वल आएगी इस साइड के। ठीक है, अब देखिए इसको फाइंड करने का तरीका सिंपल आपने इस तरह से किया हुआ है कि आप देखें यहाँ पे सबसे जो सबसे हमारे पास लेफ्ट वाली है, मोस्ट लेफ्ट वाली जो वैल्यू है, जो साइड है वो हमने लेनी है, उसको टेक करना है। आपने क्या करना है जी, a इंटू ए एडजॉइंट ऑफ a। अब देखिए ये चीज़ फाइंड करनी है हमने। ठीक है, अब देखिए हमारे पास a का मैट्रिक्स तो गिवन है हमें, लेकिन एडजॉइंट नहीं गिवन। तो सबसे पहले आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड कैसे करते हैं आपको प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स में बताया हुआ है कि आपने ए वाले मैट्रिक्स को देखना है, आपने इन दोनों की जो है वो डायगोनल की प्लेसेस को चेंज करना है, यानी 6 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। देन ये जो बाकी अदर एंट्रीज है उनके आपने साइन चेंज कर देने हैं। साइन चेंज करने से मुराद कि जगह नहीं चेंज करनी, जस्ट साइन चेंज करने हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, ये आपके पास इसका एडजॉइंट आ जाता है। ए का मैट्रिक्स तो सिंपल हमें गिवन है। अब ये जो है हमारे पास ए का एडजॉइंट आ गया। अब इसी को हमने क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर पुट करके हमने जो है फाइनल आंसर निकालना है। ठीक है, ए वाला मैट्रिक्स हमें गिवन है, हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए की जगह पर 1 2 4 6 पुट करते हैं एंड देन उसके साथ ही एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 6 - 2 - 4 1। ठीक है, अब ये हमने पुट कर दिया। अब इसके बाद हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आज फिर वही चीज़ें हम दोहरा लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका कुछ ये होता है हमारे पास। ठीक है, यानी फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 × 6, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, 2 - 4। अब देखें इसका ये चीज़ होगी कि इस रो को इस कॉलम से कर दिया। अब ज़रा गौर करें बच्चों कि एक ही रो है लेकिन कॉलम एक और है हमारे पास, तो उसका भी तो हमने मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ एक जो है वो कॉलम से नहीं ना करना मल्टीप्लाई। इसी तरह थोड़ी सी जगह छोड़ें और 1 को अगेन रिपीट करें, 1 × -2, दरमियान में प्लस आएगा और 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1 के साथ। यहाँ पे चूंकि और कॉलम ना होने की वजह से हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अब नीचे एक आपको फॉर्मूला बताऊँ, आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है, 4 लिख देना है। 4 के साथ आपने ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये नीचे शिफ्ट कर देनी है आपने। ठीक है, ये एक चीज़ है। प्लस फिर 4 के बाद 6 की बारी है, 6 के बाद आपने सेकंड वैल्यू को वैसे ही नीचे शिफ्ट करना है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वैल्यू इसके मुताबिक चेंज होगी, इसके मुताबिक, और सेकंड वैल्यू वैसे ही ऊपर वाली शिफ्ट होगी। प्लस अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू चेंज होगी और सेकंड की जगह पे ऊपर से ये शिफ्ट नीचे हो जाएगा। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनको क्या करेंगे जी, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी, मज़ीद इसको देख लेते हैं। 6 1 = 6, अब ये माइनस है ये प्लस है तो -8 हो गया। देन ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2। ठीक है, कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। 4 6 = 24 हो गया और -24 हो गया। इसी तरह -8 हो गया और +6 हो गया। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2। ये हमारे पास इस साइड का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो एक साइड को मालूम करना है। इसी तरह जब आप दूसरी साइड देखेंगे, दूसरी साइड को भी आप इस तरह से करेंगे कि एडजॉइंट यानी ये वाली वैल्यू पहले लिख देनी है और ये वाली जो ए वाली वैल्यू बाद में लिख देनी है। बाद में लिखने के बाद आपने इसी तरह से, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास यही आएगा। वो जो साइड है ये आप खुद ट्राई करेंगे, ये वाली साइड, क्योंकि ये वाली मिडल साइड आपको इसी तरह से बस ये फर्स्ट पे लिख देनी है, ये सेकंड पे मैट्रिक्स लिख देना। मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार यही है। ठीक है, अब हम आते हैं ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई का क्या इसमें सीन है। ठीक है, अब देखिए ये वाली साइड अगर हम यहाँ पर लिख लें, ठीक है,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट ए का मतलब है कि ए का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, डी ई टी ए, जैसे कि आपको बताया गया पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, ये 4 6, तो आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये 6, 1 मल्टीप्लाई बाई 6, दरमियान में डिटर्मिनेंट लेते हुए माइनस आता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 के साथ, सो 6 1 जार 6 हो गया, -8 हो गया। इसका जो फाइनल आंसर डिटर्मिनेंट आ गया -2। अब ये जो -2 डिटर्मिनेंट तो आ गया, इसको मल्टीप्लाई आई के साथ करना है, और आई का वाला मैंने पहले ही बता दिया है कि आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा हुआ है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको डिनोट करते हैं हम आई के साथ, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 1 0 0 1 क्यों होता है, क्योंकि उसके डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं, तो उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी ये देखें आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी ये देखिए डी ई टी ए है और इंटू आई है। अब ये तो हमारे पास आ गया -2, और इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है आई को। आई वाला मैट्रिक्स मीन्स ये, ठीक है, 1 0 0 1। जब आप सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें -2 को 1 के साथ तो -2 आ जाएगा, फिर -2 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, फिर 0 आएगा एंड -2 आएगा। सो इस बुनियाद पे ज़रा गौर करें, ये देखें और ये देखें सेम आया ना, लेकिन जो मिडल साइड है वो भी उसी के सेम आएगी अगर आप इसको फाइंड करेंगे इसी तरह से इसको देखते हुए। अगर फिर भी उसके हिसाब से अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।